नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। नैनीताल पंचायत चुनाव में हुए बवाल का मुद्दा हाईकोर्ट में तो चल ही रहा है। अब इस मुद्दे पर गैरसैंण विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। सिर्फ नैनीताल ही नहीं, विपक्ष ने पूरे पंचायत चुनाव के दौरान सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाया। इस दौरान सदन में विपक्षी सदस्यों ने सदन में माइक फेंका और टेबल भी पलटने की कोशिश की। नेता विपक्ष ने चुनाव में बीजेपी पर धन बल के इस्तेमाल के आरोप लगाए। तो वहीं इस हंगामे से सीएम थामी काफी नाराज दिखाई दिए। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर सदन की मर्यादा तोड़ने के आरोप लगाए। मुख्यमंत्री ने चुनाव में धांधली के आरोपों को निराधार बताया। सीएम ने कहा कि वो हर बात पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष की ऐसी मंशा नहीं है। दो टूक में करेंगे चर्चा। जब सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो सदन में विपक्ष का हंगामा क्यों, सुनते हैं बयान। जिला पंचायत के चुनाव में जो कुप्रति हुआ है उससे प्रदेश की छवि खराब हुई। प्रदेश को शर्मसार किया और जो हमें आशंका थी कि भारतीय जनता पार्टी किसी हद तक जा सकती है सरकार, वो देखने को मिला है। हमने कहा था कि शुरुआत से ही कह रहे थे कि सरकार सत्ता बल का दुरुपयोग करेगी, धन बल का इस्तेमाल करेगी, सरकारी वसूली का दुरुपयोग करेगी, और वो सच साबित हुआ। नैनीताल की घटना से जो की है, विपक्ष ने जिस प्रकार से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए वो कानून व्यवस्था पर चर्चा करने की बात कर रहे थे और उन्होंने कानून व्यवस्था खुद ही अंदर तोड़ दी। आज पूरा प्रदेश देख रहा है कि किस प्रकार का कृत्य यहाँ पर पहली बार इस सदन के अंदर हुआ है। जिस नैनीताल की बात हो रही है, उसी नैनीताल में हमारी पार्टी का प्रत्याशी अध्यक्ष पद की दीपा धर्मवाल निर्वाचित हुई है और वहीं उपाध्यक्ष पर कांग्रेस निर्वाचित हुई है। अगर ये निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा होता तो दोनों ही पद जो है भारतीय जनता पार्टी के होने चाहिए। वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है। निर्वाचन आयोग के जो भी निर्देश हैं या जो भी उसकी गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुरूप सारे काम हुए हैं। और ऐसे में बड़े सवाल, पंचायत चुनाव पर घमासान, सड़क के बाद सदन में संग्राम, हार के बाद हंगामा बना हथियार, सदन की गरिमा तार तार। बवाल पर हाईकोर्ट सख्त, होम सेक्रेटरी और डीजीपी को किया तलब। नैनीताल में बीजेपी को मिली जीत, वोट चोरी के आरोप, विपक्ष की टीस। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं शादाब शमसी, बीजेपी नेता, गरिमा दसौनी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, उमाकांत लखेड़ा जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों मेहमानों का दो टूक में स्वागत है। उमाकांत सर, सवाल इस बात को लेकर है कि मामला हाईकोर्ट में है और क्या टिप्पणी हाईकोर्ट की रही, किस तरीके से हाईकोर्ट ने सिस्टम को भी कटघरे में खड़ा किया, अधिकारियों को फटकार भी लगाई। दूसरी ओर जो सदन में हुआ वो सही था क्या? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो गैरसैंण में जो विधानसभा का जो सत्र चल रहा है, उस सत्र में अभी भी जो विपक्षी कांग्रेस के जो विधायक हैं, जब शायद हम बातचीत कर रहे हैं इस समय भी वो लोग विधानसभा के भीतर धरने पर बैठे हुए हैं। और वो जो मांग है, नैनीताल का मामला, शांतिपूर्ण चुनाव नहीं सुनिश्चित हो पाए और जो हंगामा हुआ, जाहिर सी बात है कि विपक्ष का काम है मुद्दों को उठाना, सरकार की अगर कमजोरियां हैं या विफलताएं हैं तो उनको उठाना विपक्ष का काम है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी अगर कल विपक्ष में होगी तो जाहिर सी बात है कि जनता के जो मुद्दे हैं या जनता के मन में जो सवाल हैं या कानून व्यवस्था के जो सवाल हैं, वो सवालों पर चर्चा विपक्ष करेगा और उनको संतोषजनक जवाब अगर नहीं मिलते हैं तो विपक्ष जन सरोकारों के मुद्दों को उठाता रहता है। लेकिन ये इस बार जो चर्चा है, इस बार जो भी हुआ है, नैनीताल और बेताल घाट वाला जो कांड हुआ है, वो बहुत अप्रत्याशित है। और ऐसी घटनाएं मैंने तो आज तक उत्तराखंड में, मैं तो वहीं का पैदा हूं, वहीं मैं बड़ा हुआ, वहीं पढ़ाई की, वहीं पत्रकारिता शुरू की, मैंने इतना बड़ा मतलब ऐसी घटनाक्रम कि गोलियां चल रही हो, किडनैपिंग हो रही हो, ऐसा सनसनीखेज हैरत अंगेज घटनाक्रम कभी नहीं देखा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये धर्म और राजनीति और पैसा, धनबल, इसका जो घालमेल हो रहा है वो बहुत खतरनाक ट्रेंड है हमारी जो सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था है। और इस राज्य को इसलिए थोड़ी बनाया गया था कि यहाँ
धन बल का इस तरह से प्रभाव हो और इस तरह से पंचायत जैसे चुनाव में, ये पंचायत जिला पंचायत चुनाव में और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में गोलियां चल रही हैं। हाई कोर्ट की टिप्पणियां देख रहा था मैं, जज चीफ जस्टिस साहब उनकी बेंच को देख रहा था, मुझे बड़ी शर्म आई कि क्या ये उत्तराखंड में इस तरह की चीजें होनी चाहिए। और मुझे लग रहा है कि ये कानून व्यवस्था और स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव करवाना ये राज्य निर्वाचन का काम है। और जिलाधिकारी नैनीताल और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नैनीताल जिस तरह से कटघरे में हुए हैं और जिस तरह से उनको हाई कोर्ट ने लताड़ लगाई है और फटकार लगाई है, ये राज्य प्रशासन और राज्य सरकार के जो कामकाज है उस पर लगता है सवालिया निशान है। क्योंकि अगर राज्य प्रशासन और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएसपी अगर उनको फटकार लग रही है तो इसके लिए आप अपोजिशन को तो नहीं जिम्मेदार ठहराएंगे। इसके लिए जो सत्ताधारी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, अगर वहां शासन कर रही है तो उसको सवालों के जवाब देने चाहिए। कौन जीता कौन हारा ये महत्वपूर्ण नहीं है कि एक वोट से जीता एक वोट से हारा, कुछ मलाई तुम भी खा लो, तुम अपोजिशन को भी कुछ मलाई दे दी, तुम भी जीत गए हम भी जीत गए, अब शांत रखो। ये सवाल चुनाव जीतने का और हारने का नहीं है, ये सवाल इस राज्य को इस तरह की आपराधिक राजनीति या गुंडागर्दी की राजनीति जो भी हुई है ये अप्रिय हुआ है। किसने किया, क्या किया, किस लिए किया, किसकी किडनैपिंग हुई, किसकी किडनैपिंग के बाद जो जिनका किडनैपिंग हुई, अपहरण हुआ, उन्होंने कह दिया नहीं नहीं हमारा अपहरण नहीं हुआ था, हम तो पिकनिक मनाने गए थे। तो हाई कोर्ट देखिए, हाई कोर्ट को जो जज साहब है, चीफ जस्टिस साहब, ये उत्तराखंड के तो है नहीं, ये तो बाहर से आए, साउथ से आए, कहीं से दूसरे राज्यों के। इस राज्य के बारे में चीफ जस्टिस साहब और दूसरे जो जज होंगे वो क्या सोचते होंगे, क्या धारणा बनाते होंगे कि भाई उत्तराखंड को तो शांति प्रिय राज्य माना जाता है और वहां इस तरह की घटनाएं, हैरत अंगेज घटनाएं, किडनैपिंग और ये सब चीजें हो रही है। तो ये सत्ता की जो भूख है और ये पदों पर कैप्चर करना, सिस्टम कैप्चर करना, चुनाव में किसी अपोजिशन पार्टी को जीतने नहीं देना और हिंसा का में जो पुलिस की जो भागीदारी है, सत्ताधारी पार्टी के जो नेता है जो उसके संरक्षण में, और जो लीडर ऑफ अपोजिशन यशपाल आर्य साहब को किस तरह से इतने बुजुर्ग और सीनियर पॉलिटिशियंस को किस तरह का बर्ताव उनके साथ हुआ। वो कोई गली कुच्चे के अपराधी थोड़ी है, वो तो एक सम्मानित नेता है, उनके साथ जो सरोकार हुआ। और ऊपर से जो मेरी सूचना है कि विधायकों पर, जो विपक्षी पार्टी के विधायक हैं, उन पर केस ऊपर से दर्ज किए गए, मतलब दर्ज भी कर दिए गए ताकि तुम्हें सरकारी काम में बाधा और धमकाना और ये करना। सवाल ये है कि एक राज्य में बाहर से गुंडे आते हैं, बेताल घाट में जहां पर जो घटना घटी है ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में, ये तो कलंक है। इसके लिए तो राज्य सरकार की कानून व्यवस्था, मतलब गुंडागर्दी करनी है तो आप उत्तराखंड आ जाइए। क्या उत्तराखंड के गुंडे मिर्जापुर में या गोरखपुर में या सीतापुर में या लखनऊ में गुंडागर्दी करने जाते हैं? मतलब दूसरे राज्यों के गुंडों को यहाँ बुलाया जा रहा है। तो ये जो विपक्षी पार्टी के लोग तो बुलाएंगे नहीं। तो ये जो गुंडागर्दी और अपराध की जो राजनीति है ये बहुत खतरनाक है। मुझे लग रहा है कि मैं अपील करूंगा एज ए रिपोर्टर, एज ए जर्नलिस्ट और उत्तराखंड का निवासी, उत्तराखंड का वोटर होने के हैसियत से मैं पत्रकार के अलावा वहां के सरोकारों को लेकर के भी चिंतित रहता हूं। तो मैं अपील करूंगा कि इसमें जो अफसर जिम्मेदार है, चाहे वो एसएसपी हो या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एक मैसेज जाए बाकी जगहों पर, बाकी जिलों में कि इस तरह की हरकतें, इस तरह की बातें ना हो। ऐसा मेरा निजी सोचना है जी। ठीक है गरिमा जी, सवाल यह है कि सीएम का भी कहना है कि जिस मुद्दे को लेकर बातचीत होनी चाहिए वही चीजें सदन में विपक्षी दल भी कर रहे हैं। मैंने सुना कि मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, आपने उनका वर्जन अभी चलाया। मेरा सवाल अपने प्रदेश के मुखिया से सिर्फ ये है कि क्या मर्यादाएं केवल सदन की होती हैं? क्या मर्यादा किसी प्रदेश की नहीं होती? उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, इस देवभूमि का देवत्व बचाने का जिम्मा आपके कंधे पे नहीं था क्या? और तुरंतों में सरकार का फेलियर है। यदि ये भाजपा के गुंडे थे
जिन्होंने अपहरण किया 5 मेंबर्स का, तब भी फेलियर लॉ एंड ऑर्डर का और धामी जी का है। और यदि एक बार को मान लिया जाए कि ये बाहरी अराजक तत्व थे, तभी भी लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर आप ही का माना जाएगा। एक नेता प्रतिपक्ष की, उसकी अस्मिता की रक्षा, उसकी रक्षा अगर कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाता, तो उससे बड़ा फेलियर कोई मुखिया हो नहीं सकता। इस प्रदेश को आपने क्या बना दिया, मैं मुख्यमंत्री धामी से पूछना चाहती हूं। गुस्सा, आक्रोश क्या केवल सत्तारूढ़ दल में होता है? क्या विपक्ष के अंदर इस समय क्या चल रहा है आप सोच भी नहीं सकते। मैं अगर आपको नैनीताल प्रकरण की क्रोनोलॉजी बताऊं तो धारा 144 लगी होती है, आपको पता है। 14 तारीख को मतदान भी होना था, मतगणना भी होनी थी। वहां पर हमने अपने 15 सदस्य जो हैं 144 जहां धारा लगी थी उस परिसर के अंदर हम ले गए। वहां पहली रात को यानी कि 13 अगस्त को 50 से ज्यादा गुंडे बाहर से लाकर ठहराए गए। और जो इनका मंडल अध्यक्ष है नितिन कार्की, वो एडवोकेट है। क्या आप सोच सकते हैं? वो एक अधिवक्ता है और अधिवक्ता होते हुए भी उसको अगर आप देखें सीसीटीवी फुटेज को, वो लीड कर रहा है। सीसीटीवी फुटेज जो निकाली गई है 13 रात की, 13 तारीख को वो रुकवाता है एक होटल में इन अपहरणकर्ताओं को, और धारा 144 जहां लगी हो वहां से हमारे 5 मेंबर्स का रेनकोट पहन के अपहरण कर लिया जाता है। 2 और सदस्यों को भी खींचने की कोशिश की, उनकी कमीज इनके हाथ में आई, वो सदस्य भाग निकले। अब आप मुझे बताइए कि डीएम को और एसएसपी को हाई कोर्ट 1:30 बजे जोड़ता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और उनसे कहता है 4:30 बजे का समय दे रहा हूं। 4:30 बजे तक जो 5 मिसिंग सदस्य हैं उनको ढूंढ के लाइए। एसएसपी और डीएम जाते हैं ढूंढने, 4:30 बजे हाथ खड़े कर देते हैं कि हम हेल्पलेस हैं, हमको नहीं मिला कोई भी। डीएम जो है ब्लेम गेम करती है, डीएम एसएसपी के सर पर सब डाल रही है, एसएसपी डीएम के सर पे डाल रहे हैं। वो ब्लेम गेम हमने होते हुए देखा। लेकिन डीएम वहां बताती है, वहां की जो जिलाधिकारी है वो कोर्ट को बताती हैं कि मैंने राज्य निर्वाचन को लिखा है कि यहां पोलिंग नैनीताल में दोबारा होनी चाहिए। उसके बावजूद रात के अंधेरे में 2 बजे डीएम जो है काउंटिंग कर लेती हैं, बिना इलेक्शन एजेंट के वो काउंटिंग करती हैं और उपाध्यक्ष को जो है 11-11 वोट में टॉस करके कांग्रेस की जिता देती है। और मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि अध्यक्ष हमारा बना तो क्या, उपाध्यक्ष तो कांग्रेस की बनी है। खैरात नहीं दे रहे मुख्यमंत्री जी आप हमको, जीत के आई है उपाध्यक्ष। आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है अध्यक्ष आपने रख लिया और उपाध्यक्ष हमको दे दिया हमें खुश करने के लिए। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड को वीरों की भूमि कहते हैं, उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं। उत्तराखंड को आप देखिए कि किन किन नामों से पुकारा जाता है। और आज हम शर्मसार हैं पूरे देश और दुनिया के सामने, क्योंकि चर्चा हो रही है पंचायत चुनाव की। एक तरफ धराली में, उत्तरकाशी में इतनी बड़ी आपदा आती है, लोगों की जान चली जाती है, वो आंकड़ा मौत का अभी तक सामने नहीं आता। लेकिन सत्तारूढ़ दल का प्रदेश अध्यक्ष धन बल, बाहुबल और सत्ता बल का पूरा हेकड़ी दिखाते हुए जिस तरह से चुनावों को अपने पक्ष में करने का प्रयास करता है, जो दिखाई दे रहा है उस हिसाब से जो सदन में हुआ उसे आप जायज ठहरा रही हैं? नहीं, सदन में जो हुआ आप मुझे बताइए, जब धृतराष्ट्र बन जाएगा शासन, जब गांधारी की तरह आंखों में पट्टी बांध लेगी सरकार, तो फिर विपक्ष के पास और क्या चारा बचता है। ये संविधान हमें इजाजत देता है धरना देने का, जुलूस निकालने का। हमारी बात नहीं सुनी जा रही। हम अगर नियम 58 में कुछ उठाना चाह रहे हैं, नियम 310 में कुछ उठाना चाह रहे हैं, हमें उठाने की इजाजत नहीं दी जा रही। आप सोचिए ये प्रदेश है 70 विधानसभाओं का, 70 विधायक है इस प्रदेश में। 3 दिन का सत्र आप रख रहे हैं। क्या 70 विधायक जो जनप्रतिनिधि बनकर आए हैं, जिन्हें उनकी देवतुल्य जनता ने इसलिए प्रेम और विश्वास के साथ भेजा है सदन में या देहरादून में कि वो सत्ता के कानों तक उनकी दुश्वारियां, उनकी परेशानी, उनके कष्ट पहुंचाएं, आप सोच सकते हैं कि 3 दिन में 70 विधानसभाओं की बातें रख पाएंगे जनप्रतिनिधि? तो ये तो केवल जिम्मेदारी से मतलब जो सदन में हुआ वो ठीक हुआ, पूरा करना इसको कहते हैं। इसका मतलब जो सदन में हुआ, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है सरकार। इसका मतलब जो सदन में हुआ वो ठीक हुआ? नहीं, सदन में जो हुआ वो करना पड़ेगा। जो कहते हैं ना, जिसको मैं समझ गया, समझ में आती है उसी भाषा में जवाब दिया जाता है। ठीक है, शादाब शम्सी, आप पूरे प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पा रहे हैं और सदन के लॉ एंड ऑर्डर पर विपक्ष को गरिया रहे हैं। धृतराष्ट्र वाली संज्ञा नहीं सुनेंगे तो यही होगा जो सदन में हुआ, ये गरिमा जी का सीधा कहना है। बहुत शर्मनाक।
और बहुत शर्मनाक के बाद और भी शर्मनाक चुल्लू भर पानी में कांग्रेस तो के डूब जवाब। मरना चाहिए शादाब साहब को, बेशर्मी के उसकी साथ पार्टी मत को, दिखाइए, खामोश जिसने रहिए। मैंने उत्तराखंड को खामोशी से शर्मसार आपको कर सुना। दिया, गरिमा जी जिसने सुन लीजिए। छोटे से सदन में पंचायत की वो यहाँ मत चुनाव करिए। को अपराधी ये चुनाव बदतमीजी बना दिया। कहीं और दिखाइएगा। सारे अपराधी तभी से गरिमा जी बात गरिमा जी कीजिए। गरिमा मैनेज जी रखिए। शादाब जी शादाब जी एक मिनट गरिमा जी गरिमा जी गरिमा जी गरिमा जी गरिमा जी बाहर के गुंडे पाल रखे हैं गरिमा आपने, जी, गरिमा जो जी। कह रहे हैं मुस्कुराते हुए होटल के कमरे में देखा कितना गरिमा मजा जी आया, गरिमा उत्तराखंड को जी बिहार बना दिया। गरिमा दसौनी जी ये मुख्यमंत्री को गरिमा दसौनी जी अगर आरोप लगा रही हैं तो सुन भी तो लीजिए। मंडल अध्यक्ष का वो वीडियो केवल दिखाई अपना ही नहीं कहना है पड़ा आपको, को। केवल अपने मंडल अध्यक्ष नितिन कार्की आपको का ही वो अपना वीडियो कहना है। बेशरम लोग हैं। शादाब जी शादाब जी जो है बोलिए बाहरी प्रदेश के शादाब लोगों जी को बोलिए गरिमा जी लाकर देखिए दिखा ऐसे है। डिबेट नहीं होती, ऐसे आप ऐसे माइक चर्चा बंद नहीं कीजिए होगी। उनका, एक नहीं तो मिनट। वो बोलने नहीं देंगे, वो ऐसे ही डिस्टर्ब करेंगे। गरिमा जी गरिमा उनके जी नेचर में ठीक है शादाब जी आप अपने बोलिए नाम की गरिमा की भी गरिमा नहीं रखती है। शादाब जी बोलिए। देखिए हम अपने आप को देवभूमि उत्तराखंड मानते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में जिस तरह से ये देवभूमि है और आज जिस तरह से देवभूमि को शर्मसार किया गया, विधानसभा एक तरह से मंदिर है संविधान का, और उस मंदिर के अंदर जिस तरह से उस मंदिर का अपमान देवभूमि उत्तराखंड में हुआ, पूरे देश में इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए नहीं हो सकती। और उस बेशर्मी, एक तो बेशर्मी के साथ वहां बदतमीजी की, वहां तोड़फोड़ की, और उसके बाद उनकी प्रवक्ता बैठती है बेशर्मी के साथ और जस्टिफाई कर रही है कि नहीं ठीक किया। शर्म खत्म हो गई? शर्म नाम की चीज नहीं बची कांग्रेस के नेताओं में। कह रहे किसी ने दिया नहीं, किसी ने लिया नहीं। अरे हम जानते हैं देवभूमि उत्तराखंड है, और हमने पहली लाइन पे कहा कि जिन लोगों ने ये गोलियां चलाई, ये कुछ हुआ, ये किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं होगी, ये अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी। अगर वहां बर्दाश्त नहीं होगी, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, तो जो लोग सदन के अंदर बदतमीजी कर रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना हो, ये बता दीजिए। आप जनता के पैसे की, खून पसीने की गाड़ी कमाई को तोड़फोड़ करेंगे? हम मूक दर्शक बन के देखते रहेंगे आपकी बदतमीजियों को? ये पैगाम दे रहे हैं आप? ये संदेश देना चाहते हैं? बड़ी बेशर्मी के साथ कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी एलओपी के साथ ये हुआ, 3 दिन का सत्र रखा गया। 3 दिन का, भाई एलओपी से पूछ के तय होता है सत्र। आप मना कर देते नहीं जाना है मैं सत्र में, तो हमें लगता है आप ईमानदारी से बात कर रहे हैं। अरे सुनिए, अभी बहुत सुना आपको, अभी आराम से सुनिए। और मत दिखाइए, जनता ने, ग्रामीण जनता ने मोहर लगाई ये विपक्ष पे नौटंकी और मत दिखाइए, निर्दलियों पर। सुनने का दम ये रखिए। कहा मैं गया, जानता हूं तुम साफ कमजोर तौर लोग पर हो, ये जवाब बड़ी से बड़ी भागते हो। हेडलाइंस छपी थी, लेकिन तुम भाग क्यों क्योंकि रही हो? जवाब से धृतराष्ट्र जवाब तुमको सुनने दिखाई का नहीं दम भी पड़ेगा। रखो। तो घुस बंदे गए और कायर, होंगे और कायरों की तेरे तरह को भागते कुछ हैं दिखाई जवाब। नहीं पड़ेगा शादाब शम्स। उत्तराखंड का देवत्व तुमने खत्म कर दिया। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, जीत और हार तो लगी रहेगी, लेकिन उत्तराखंड की परंपराएं, उत्तराखंड की शांतिवादियों में जो जहर तुमने घोला है, इसके लिए दिखा रखी है। इधर से उधर भागेंगे, उधर से उधर के रूप में लिखा जनता सब देख रही है तुम्हारी काले नौटंकी। अक्षरों से लिखा जाएगा धामी सरकार का नाम। तुम्हारा नाम काले अक्षरों, अरे धामी भूत का के नाम लुटेरे काले बताएंगे, अक्षरों से लिखा जाएगा। भूत के लुटेरे सिखाएंगे उधर हमें नहीं जाते। कानून। कानून भूत व्यवस्था के जो भूत संभाली नहीं लूटा जाती, करते थे, महिला जो भूत सुरक्षा दी कैप्चरिंग नहीं करते थे, जाती, वो युवाओं नैतिकता को सिखाएंगे रोजगार हमें। दिया नहीं जाता। ये भूत के हर लुटेरे आदमी नैतिकता इससे सिखाएंगे हमें। उत्तराखंड के अंदर उतरते सबसे क्यों बड़े नहीं? भ्रष्ट, सबसे कुर्सी बड़े से चोर, उतरते क्यों देश नहीं के नीचे? अगर इमरजेंसी नहीं देने हो वाले, रही तुम्हारे ये बस की तो। नैतिकता की बात कर रहे हैं। छाछ तो बोले बोले, छन्नी भी बोले जिसमें बात कर। थोड़ी है, शर्म खत्म हो गई लोगों जनाजा थोड़ी है, नहीं ऐसी डिबेट नहीं होती राहुल जी। राहुल जी मैंने किसी के गरिमा जी बारे में गरिमा जी आप लगातार बोल रही हैं, लगातार बोल रही हैं। अगर आरोप लगा रही हैं तो जवाब ले लीजिए। उनका भी आरोप होगा, आपका जवाब होगा। नहीं समझ रहा है पुष्कर सिंह इनकी धामी। वॉल्यूम कम गरिमा डाउन जी कीजिए ना। गरिमा जी गरिमा जी गरिमा जी सुन लीजिए। शादाब जी बोलिए, शादाब जी बोलिए, शादाब जी लोगों बोलिए। ने देश बर्बाद कर शादाब जी। दिया। यहाँ प्रदेश में बैठे हुए 2 लोगों ने प्रदेश बर्बाद आप कर इनका दिया। माइक डाउन कीजिए ना, ऐसे तो ये बोलती गरिमा चली दसौनी जाएंगी। जी, ये शांत हो उत्तर जाइए, आने शांत हो गुमराह जाइए। करते हैं लोगों को। बोलिए सबसे बड़े शादाब, झूठे, शादाब सबसे बड़े शम्सी, मक्कार, शादाब अपने आप को शम्सी। ईमानदार बताने की कोशिश कर रहे हैं। बोलिए ना आप। जी धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है राहुल जी? आ रही है जी। मैं ये कह रहा था, छाछ तो बोले बोले, छन्नी भी बोले। अरे हम सब जानते हैं कि इनके कार्यकाल में तो बूथ कैप्चरिंग होती थी, लूट होती थी। हमने कहा जो हुआ उसके खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की, उन लोगों के खिलाफ, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की, उनके खिलाफ मुकदमे किए। और ये हमारी ईमानदारी है सरकार की कि किसी कीमत पे भी किसी अराजक तत्व को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन ये क्या हुआ? ये कह रही है हम उठा के ले गए थे। भाई अगर राजनीति में स्वच्छता है तो आप उठा के क्यों ले गए अपने कार्यकर्ताओं को, सदस्यों को? अपहरण करने वालों से किसी ने अपहरण कर लिए, कमाल हो गया भाई। ये पहले अपहरण करता है जो अपने आप को चोर निर्दोष बता रहे हैं। ये तो खुद कह मान रही है आपके चैनल पे कि हम अपने कांग्रेसी लोगों को उठा के ले गए। भाई क्यों उठा के ले गए?
उन्हें उनके घर में रहने देते? क्या लोकतंत्र में उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है? क्यों उठा के लेके जाते हैं? आपने परिपाटी ऐसी डाल दी कि हाँ इसी तरह से काम होता है। और इसलिए जब देश की मोदी सरकार ये कहती है कि इलेक्शन में सुधार की जरूरत है, इलेक्शन कमीशन में सुधार की जरूरत है, तो आप कहती हैं इलेक्शन कमीशन भी छोड़। कैसे सुधारे? क्या करें आपका इलाज? न उल्टे लिए जाते हो न सीधे लिए जाते हो, लूट के अड्डे बना दिए। जो जितना बड़ा डायरेक्ट इलेक्शन की बात हमने कही कि डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए जिला पंचायत अध्यक्ष का भी और ब्लॉक प्रमुख का भी, उस पर आप एक साथ नहीं आते। उठा के आप ले जाते हो, कोई आपके सदस्य उठा ले तो उसे आप अपहरणकर्ता बताते हो, और आप खुद अपहरणकर्ता हो भाई। किस नैतिकता की बात करते हो? और हम ये कह रहे हैं आज जिस तरह से शर्मसार किया पूरे विपक्ष ने देवभूमि को, उस मंदिर को जो संविधान का मंदिर है, उसे अपमानित किया, किसी कीमत पर भी माफ नहीं करेगा। ठीक है उमाकांत सर, अब राजनीति किस तरह, क्योंकि एक उस दिन की तस्वीर, एक मिनट गर्मा जी बीच में ना बोलिए, गर्मा जी की आवाज को डाउन करे पीसीआर। उमाकांत सर, एक उस दिन की तस्वीर जो मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, उस पर चर्चा लगातार होती रही, उसी को लेकर सदन में एक सदन वाली तस्वीर सामने आ गई। अब तो दोनों तरफ से राजनीति चरम पर है। देखिए एक बात मैं बता दूं आपको कि अगर राज्य में अराजकता का माहौल है, राज्य में जो कलप्स कर गया, अगर प्रशासनिक व्यवस्था कलप्स कर गई और लोगों की किडनैपिंग हो रही है, विधायक जो वोटर हैं, जिला पंचायत सदस्य है जो वोट डालने जा रहे हैं, उनकी किडनैपिंग हो रही है, और मैं तो ये मान रहा हूं कि राजनीतिक पार्टियों को आप अलग हट करके देखें तो ये जो मैंने देखा कि चीफ जस्टिस साहब का जो फटकार और गुस्सा था, उसको आप मेरिट पर लेके उसको गंभीरता से लेना चाहिए। और अगर इस तरह की अराजकता का माहौल शांति और पूर्ण और निष्पक्ष ढंग से या पारदर्शी ढंग से अगर किसी राज्य में चुनाव संपन्न होने में अगर अड़चन पैदा हो गई है, दिक्कतें पैदा हो रही हैं, तो इसका मतलब पूरी मशीनरी कलेप्स कर गई है, पूरी राज्य में अराजकता का माहौल है। इससे तो ये मैसेज गया है। और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने की जिम्मेदारी वो विपक्षी पार्टियों की नहीं होती, आपके तंत्र की होती है। तो सवाल यह है कि बेताल घाटी में जो बदमाशों ने फायरिंग किया, वो क्या कांग्रेस ने या यूकेडी ने या कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने बुलाए थे? जो किडनैपिंग हुई है, उस किडनैपिंग में कौन मुजरिम है, वो कहाँ होटल में टिके हुए हैं, उनकी जब तक देखिए जो अपराधी हैं या जो सत्ताधारी वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उससे आप इस पूरे माहौल में निष्पक्ष न्याय की या जांच की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि सिस्टम ही उनका है, उन्हीं की पुलिस है, उन्हीं का प्रशासन है, उन्हीं की पार्टी है, उन्हीं का डंडा है, उन्हीं के झंडे, उन्हीं का गुंडा है। बिल्कुल गलत बयानबाजी हो रही है भैया। आप शादाब जी, गैर जिम्मेदार पत्रकारिता कर रहे हैं। शादाब जी बोलने दीजिए, आकलन है। शादाब शम्स की आवाज को डाउन करें। बोलिए उमाकांत सर। मिस्टर शम्स कीप क्वाइट। उमाकांत सर बोलिए। ये शम्स कौन है ये भाई? शादाब शम्स जी है, बीजेपी नेता। आपकी बायसता अच्छी बात नहीं है। शादाब शम्स जी, मैं पॉलिटिकल पार्टी का नेता नहीं हूँ, चुप रहिए। बोलिए उमाकांत सर। पार्टी का नेता हूँ क्या? आप तलवे चाटते भाजपा के चाटते रहिए, हमको क्यों आप डिस्टर्ब कर रहे हैं? उमाकांत सर बोलिए। ये कहने का मतलब है कि विधानसभा में जो कुछ हो रहा है उसके लिए राज्य की सरकार जिम्मेदार है। अपोजिशन पार्टीज का ये कर्तव्य है कि वो इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएं। जनता राज्य में, उत्तराखंड में अगर मशीनरी ठप हो चुकी है, वहां अराजकता का माहौल है, कलप्स कर गया कानून व्यवस्था, तो मुख्यमंत्री को वो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और अगर उनसे त्यागपत्र की मांग हो रही है तो ये अपोजिशन पार्टीज को करना चाहिए। मैं तो त्यागपत्र की मांग नहीं करूंगा। अपोजिशन पार्टीज अगर सरकार से त्यागपत्र की मांग कर रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी है कि त्यागपत्र मांगे। और विधानसभाओं में या लोकसभाएं जनता के, देश में जनता का जो आक्रोश है उसका प्रतिनिधित्व करती है। अगर विपक्ष अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता है, कांग्रेस पार्टी अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता है, या भारतीय जनता पार्टी अगर विपक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती है, तो
इसका मतलब जनता के सरोकारों से उसकी चिंता नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या अराजकता का माहौल इन दोनों घटनाओं से नहीं हुआ? किडनैपिंग और गोलाबारी ये किसने करवाई? ये राज्य सरकार ने करवाई। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएसपी को सस्पेंड हो जाना चाहिए तत्काल, और उनके खिलाफ अभी तक जब ये चर्चा हो रही है कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एसएसपी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या देवदूत हैं? भगवान ने भेजा है उनको। वो अगर अपने कर्तव्य का पालन करने में नाकाम रहे हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब तक वो सस्पेंड हो गए होते, लेकिन मुझे लग रहा है कि राज्य सरकार घुटने टेक चुकी है एसएसपी के आगे, क्योंकि उत्तराखंड में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और एसएसपी हैं उनके पास प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने के अलावा दूसरे काम है, जमीनों को बिकवाने का काम है, तमाम तरह के गोरख धंधे उनके हवाले हैं। तो ये सरकार जो अभी उत्तराखंड में है, ये कानून व्यवस्था को लेकर के पहली बार इतनी बड़ी बात है कि इतना बड़ा कलंक इस सरकार पर लगा। मैंने देखा नहीं, मैंने तो कभी देखा नहीं है, मैंने तो इस तरह से सुना नहीं कि उत्तराखंड में गुंडागर्दी। प्लीज लेट मी रिस्पॉन्ड। राहुल जी आते हैं, एक मिनट। ये जो गुंडागर्दी का धंधा किया हुआ है चालू, ये किस लिए? धनबल आपके पास है, पैसा आपके पास है, और क्या क्या पंचायत चुनाव में क्या क्या धंधा हो रहा है सत्ताधारी संरक्षण में, सत्ताधारी पार्टी के संरक्षण में। ये बहुत चिंता की बात है। मुझे लग रहा है कि जो भी विवेकशील लोग हैं, देखिए एक दिन ऐसा भी होगा, ऐसा तो है नहीं कि आप हमेशा सत्ता में रहेंगे भारतीय जनता पार्टी वाले। हम तो जो सत्ता में रहता है उससे सवाल पूछते हैं। कांग्रेस वाले सत्ता में रहेंगे तो हम उनसे सवाल पूछेंगे कि आपने ये गलत हुआ, आप कानून व्यवस्था राहुल जी ये बहुत सुन चुका मैं। मांग हो राहुल जी, तो ये सवाल ये है कि आपको विधानसभा में अगर जनाक्रोश का प्रतिबिंबित हो रहा है तो ये विपक्ष का काम है। वो कोई घास छिलने के लिए विधायक नहीं बने हुए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। वो कोई पार्टी करने के लिए, पिकनिक ठीक है उमाकांत सर, समय नहीं है कि एक फाइनल कमेंट गरिमा जी, गांधीवादी सोच रखने वाली पार्टी आगे ऐसे ही सुनने को मिलेगा। गांधी, एक मिनट, गरिमा दसौनी जी, वकील का काम करेगा। गरिमा दसौनी जी, अहंकार है ये जो सत्ता की हनक सर चढ़कर बोल रही है तुम्हारे ताबूत वकील का काम करेगा। महाजन जी, मैं राहुल जी, मैं इतना कहना चाहती हूँ, एवरी राहुल महाजन नहीं हूं मैं। और सुनिए राहुल जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। जो उत्तराखंड ने देखा, जिसका वो चश्मदीद बना, उसका रिएक्शन। ठीक है शादाब जी, रिएक्शन था वो सदन में जो हुआ, वो रिएक्शन। कमाल की बात है, इनको शायद वो रिएक्शन भूल गए। उमाकांत जी पत्रकार हैं, बड़े वरिष्ठ पत्रकार होंगे, लेकिन क्या ईमानदारी से बताइए, बाज पत्रकारिता नहीं है या वो बताना नहीं चाह रहे कि कांग्रेस के रिजीम में जब गोलियां चल रही थी, कांग्रेस अपना बीजेपी और कांग्रेस वाले पूछो। अरे भाई मेरे से क्यों सवाल पूछ रहे हो? मेरी डांट खाओगे दोबारा? मेरी डांट खानी है दोबारा क्या? गांधी जी ने मुहिम चलाई है ना। आप क्यों मेरे से उलझ रहे हो भाई? अरे आप उलझ क्या रहे हैं? आपको दिखाई नहीं दिया क्या हुआ? कांग्रेस का कोई अधिकार नहीं मेरे से सवाल करने का। आप एंकर से सवाल गोली लगी, चैंपियन ने गोली चलाई, वो याद नहीं है आपको? कांग्रेस रिजीम की याद नहीं है आपको? आज हमारे चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ दो टूक में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर एक दिन वो तस्वीर सामने आई थी, आज सदन से तस्वीर सामने आए, लेकिन सड़क पर जो हुआ क्या वो जायज था? उसे भी नकारा जा सकता है, नहीं वो जायज नहीं। जो सदन में हुआ क्या वो भी जायज है? नहीं। आकलन देवभूमि की जनता जरूर करे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।